हेलो बच्चों, आज फिर हमने लेकर आए एक नया टॉपिक का नाम है सेंटेंस, वाक्य। यानी कि बहुत शानदार टॉपिक है। टॉपिक को समझना है ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आज मैंने आपके लिए, आज देखिए डेट कितनी है आज, डेट है 14 तारीख 5वां महीना 2024। और जबकि आ गए WA एजुकेशन 14 पर आप चैनल, यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज मैं आपको अंग्रेजी वाक्य सेंटेंस, किस तरह सेंटेंस को हम ट्रांसलेशन करते हैं ये बताने वाला हूँ। ठीक, जिसे क्या अंग्रेजी वाक्य यानी क्या अंग्रेजी वाक्य सेंटेंस चयन करना। सबसे पहला स्टेप देखिए क्या है। टेंस, टेंस को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर टेंस। ठीक, अब प्रेजेंट टेंस कौन सा था? जिस वक्त में हम जी रहे हैं या जो वक्त हम कार्य करते हैं। अब कुछ वक्त अब मैं आपके लिए उदाहरण लेता हूँ। मैं काम करता हूँ, ये क्या वाक्य? मैं काम करता हूँ, तो ये कौन सा वाक्य होगा? प्रेजेंट टेंस। ठीक, पास्ट टेंस, मैं काम करता था, यानी कि अब नहीं करा, मैं पहले कर चुका हूँ, यानी कि तो ये किस बात की बात होगी? पास्ट टेंस की। मैं काम करूँगा, फ्यूचर, यानी कि हमारे फ्यूचर में बताया जाता है कि मैं काम करूँगा, मैं काम करता था, मैं काम करता हूँ। प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे तो मैं काम करता हूँ, पास्ट टेंस में बोलेंगे मैं काम करता था, फ्यूचर में बोलेंगे मैं काम करूँगा। ठीक, अब प्रेजेंट टेंस के भी 3 भाग होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं, इसके भी 3 भाग होते हैं, और नहीं सॉरी 4 भाग, इसके भी 4, इसके भी 4। ठीक, अब प्रेजेंट टेंस के जो भाग होते हैं वो मैंने सिर्फ एक ही भाग लिखा जो आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, वरना प्रेजेंट टेंस के होते हैं 4 भाग होते हैं। फिर देखो आई से इंडेफिनिट लिख देता हूँ। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। ठीक, बस क्या है, सिर्फ पास्ट लगेगा इन 4 भागों में। अब प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग हैं, पास्ट टेंस के 4 भाग, फ्यूचर टेंस के 4 तो 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके। हमारी इंग्लिश ग्रामर कितने विषयों पर आधारित हो गई? 12 प्रकार के टेंसों पर हमारी इंग्लिश ग्रामर आधारित है। ठीक, कितने प्रकार के टेंस होते हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर? 12 प्रकार के। इसके अलावा कुछ अन्य प्रकार के टेंस होते हैं, जैसे भू सेंटेंस होता है, ये कहाँ पर प्रयोग किया था, फैन सेंटेंस का प्रयोग किया था, वास का प्रयोग किया था। ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, इस सारी डिटेल्स आप समझते रहना। ठीक, अब मैंने आपके लिए एक जो टॉपिक आज का वो लेकर आया हूँ, टॉपिक का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ नहीं करना चाहता, बस सिर्फ अब मैं आपको जो हमारा मेन टॉपिक है उस मेन टॉपिक की ओर लेकर जा रहा हूँ। इस टेंस की पहचान करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहीं भी आ जाए, किसी भी, अगर कुछ प्रकार से टेंस है होती है, और हमें सेंटेंस तो आता है, उसका ट्रांसलेशन भी करना आता है, लेकिन अब कंफ्यूज कर देता है आपको क्या सकता। कुछ बात होती है कि मैं काम करूँगा, मैं काम करता था, मैं काम करता हूँ। तो इसलिए जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान बनाई है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो, ता हूँ, ते है, ती है आदि शब्द आते हैं। ठीक, अब जो इसके नियम कॉन्सेप्ट है, सब नियम कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं आपको। नियम नंबर 1, यदि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, मैं कल स्कूल जाता था, नहीं ये पास्ट ऑर्डर, मैं काम करता हूँ, इसमें मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो मैं जो हूँ, हमेशा याद रखना कि मैं जो सेंटेंस है वो कभी भी, मैं जो आई जो वर्ड्स है ये कभी भी एक वचन में नहीं आता, बल्कि बहुवचन में आई शब्द प्रयोग किया जाता है। ठीक, यदि सब्जेक्ट एक वचन है, ही, सी, इट तथा किसी एक व्यक्ति का नाम, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। एक नियम कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, यदि सब्जेक्ट बहुवचन यू, बी, दे हो तो वर्ब
कि फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते हैं, ठीक, यानी कि आई पे इसमें प्रयुक्त किया जाता है, ठीक। अब देखो ये तो हमारे कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस जिसमें नोट का प्रयोग होता है, ठीक। यदि सब्जेक्ट एक वचन है, यानी कि ही है, सी है, इट है, या किसी व्यक्ति अकेले व्यक्ति का नाम है, या किसी एक वस्तु का नाम है, ऐसी यू भी दी है, यू भी दे, ये कितने सेंटेंस, किसी प्रकार के सेंटेंस है, तो ये बहुवचन और ये ही सी इट वाले एक वचन, ठीक। यदि सब्जेक्ट एक वचन है, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का प्रयोग करेंगे। एक सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, नहीं, मैं स्कूल नहीं। मैं आपको अगले जो अगला पेज बनाऊंगा उसमें बताऊंगा, आपको सारे बताऊंगा, ठीक। इंट्रोगेटिव, यदि सब्जेक्ट बहुवचन है तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, जो डज है हमारा उसको उठा करके लेके आन के सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, और इसी प्रकार इसमें करेंगे बहुवचन में, ठीक। बस इसमें क्या करेंगे, डज नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगला कॉन्सेप्ट निकाल देते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, जितने भी उदाहरण हैं, नहीं इनके जो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को मैं अब लिखवाने वाला हूँ पूरे पेज। बहुत ध्यान से देखना सभी बच्चों को। अब मैं फॉर्मूले लिखवाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से फॉर्मूले याद करने हैं। उन फॉर्मूलों को याद कर लिया तो प्रेजेंट डेफिनेट सरल बहुत सरल। ये जो हमने फॉर्मूले बना चुके हैं, आप लोगों के लिए ले आए हैं, सुने, हम फॉर्मूले ले आए हैं। अब आपको खाली देखने बहुत ध्यान से, ठीक। आपको इन फॉर्मूलों की मदद से आप जितने भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे वो सभी बना देंगे, ठीक। जितने भी हमने ये फॉर्मूले लिखे हैं, यानी कि इनको कहते हैं स्ट्रक्चर, नियम, जैसे जिस तरह हमारे मैथ में फॉर्मूले होते हैं, जैसे एक फॉर्मूला होता है हमारा मैथ में, आप जानते हो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी तरह हमारे लिए भी अंग्रेजी में भी कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ फॉर्मूले होते हैं। जिस तरह ये फॉर्मूला, यदि कोई हमारा वाक्य दे रखा, उसको ट्रांसलेशन करने के लिए यदि हम इस नियम से करेंगे तो ट्रांसलेशन हमारा बिल्कुल राइट होगा, करेक्ट होगा। अब फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले किसके लिए लिखे हमने, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मैंने आपके लिए दो फॉर्मूले बनाए। क्योंकि दो फॉर्मूले इसलिए बनाए क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल का अलग अलग, वरना नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में दोनों में एक सही फॉर्मूला लागू कर दिया है। आपको इसकी वजह बताऊंगा इसलिए क्यों करा मैंने। देखिए, सब्जेक्ट पहला फॉर्मूला सिंगुलर सेंटेंस के लिए कौन सा यूज करना है। यदि यानी कि ऐसा सेंटेंस ये दे रखा है कि वह घास खाता है, वह घास खाती है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है, वह पानी पीता है, वह पानी पीती है। इस तरह के सेंटेंस है ना, तो इसमें ये हमारा फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। वह पानी पीता, अब इसके वह पानी पीता है, इसका ट्रांसलेशन करो, वह पानी पीता, ही ड्रिंक्स वाटर, ही गोज टू स्कूल। कितना सरल सब्जेक्ट, कितने सरल, ठीक। अब देखिए फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप इसमें ये कह रहे हो सर जी एस का लगाना और ईएस का लगाना। यदि जो लास्ट में शब्द है उसमें वोवेल दे रखा है, जो लास्ट में जो शब्द भी है वर्ड्स है उसके लास्ट में अगर वोवेल्स है तो ईएस लगाएंगे, ठीक। कॉन्सेप्ट समझिए होगे, क्या लगाएंगे, ईएस। और यदि कॉन्सोनेंट है जैसे ड्रिंक, DRINK ड्रिंक है, तो इसके लास्ट में हम एस लगाएंगे। यदि गोस है, वो है, तो इसका लास्ट में ईएस, ठीक। अब आप समझोगे ऐसे ही एस लगाते हैं सिंगुलर के लिए। अब प्लूरल के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कितना सरल है, बहुत सरल है। बस थोड़ा इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इसमें याद रखना वर्ब की जो आगे वो फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, यदि सिंगुलर है तो
डज नॉट लगा देंगे, यदि प्लूरल है तो डू लगा देंगे, वरना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हमारा सेंटेंस क्लियर। ऐसे इंट्रोगेटिव में देखिए अब डू है, बस इसमें क्या करेंगे, यदि प्लूरल है तो डू पहले, यदि सिंगुलर है तो डज पहले, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कितना सरल है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस है वो सेंटेंस की मदद से सिखाने वाला हूँ क्या है, ठीक, बहुत ध्यान से सीखना है आपको सेंटेंस की मदद से, उन उदाहरणों को बहुत ध्यान